तो आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम कैसे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या हो। तो इटली के महान मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने 1170 1170 ईस्वी में एक थ्योरी दिया कि दुनिया की मैक्सिमम चीजों का जो क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, वो एक सीरीज को फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ सीरीज। तो उस नंबर जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, उस सीक्वेंस में क्या होता है कि यह सीक्वेंस 0 और 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट के दो नंबर के सम को या जोड़ का नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आता है। तो फिबोनाची सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, और ये दो नंबर लास्ट के दो नंबर को जोड़ के हम तीसरे नंबर निकालते हैं। तो 0, 1, 2, फिर 1 और 2 के सम को करते हैं तो 3 आता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट में टेबल में देख रहे हैं कि 1 प्लस 0 और 0 को सम करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 हो गया। 0 प्लस 1 को सम करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। अब 1 to 1 प्लस 2 हो गया तो ये 2 आ गया। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 = 8, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 13 21, और 13 प्लस 21 34। तो इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी ये नंबर जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सीक्वेंस ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए भी यूज होता है। और हम दुनिया के बहुत सारी चीज़ों का जो अगर क्रिएशन देखें, चलिए इससे पहले हम एक देखते हैं कि ये कैसे एक स्पाइरल शेप में बनता है। तो अगर हम एक बॉक्स को लेते हैं जिसकी 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया यहाँ पे, और 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 प्लस 8 13 हो गया, 13 प्लस 8 21 हो गया। अब अगर हम इन सारे नंबर को एक लाइन के थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं तो यह एक स्पाइरल शेप में आ जाता है। जो यह स्पाइरल शेप दुनिया के बहुत सारी चीज़ों के क्रिएशन में देखने को मिलता है। जैसे आपका स्नेल हो गया, स्नेल हो गया, ये सनफ्लावर्स के ये जो इसके पंखुड़ी होते हैं और इसके अंदर भी जो ये पार्ट होता है, इसमें भी ये एक फिबोनाची सीक्वेंस का वो पाया जाता है। सिमिलरली ट्री के जो शाखाएं होती हैं उनमें भी फिबोनाची सीरीज को देखा जाता है। उसके बाद यूनिवर्स को देख लें, ह्यूमन ईयर को देख लें, तो ये सारे एक स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। बहुत सारी दुनिया की नेचुरल चीजें हैं जिनका क्रिएशन जो है वो एक इस सीरीज को फॉलो करती है। तो इस सीरीज के थ्रू हम एक रेशियो निकालते हैं। अब उस रेशियो को हम गोल्डन रेशियो के नाम से भी जानते हैं। उस रेशियो को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसके पीछे वाले नंबर को, उस नंबर से अगर सेम नंबर से मान लीजिए 21 ले लिया हमने, 21 को 21 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मीन्स 100% उसका हो गया। अब 13 में 21 से डिवाइड करेंगे तो उसका परसेंटेज आएगा। उसी तरीके से 61.8% आएगा। अब उसी को हम 21 8 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये जो सीक्वेंस आ रहे हैं रेशियो के, वो सारे ऐसे ही सिमिलरली आएंगे। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये रेशियो आएंगे। तो इस तरीके से 1170 ईस्वी में उन्होंने एक थ्योरी दिया। बाद में ट्रेडर लोगों ने ये सोचा कि क्या हम फिबोनाची सीक्वेंस और
वो रेशियो को यूज करके ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं क्या। तो कुछ लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, तो पाया कि ट्रेडिंग में भी फिबोनाची रेशियो को यूज करके देखा, तो ऐसा पाया कि ट्रेडिंग में भी ये सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज करके अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो फिबोनाची, जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से जानते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेडिंग में कैसे टूल को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कैसे यूज करके हम ट्रेडिंग में अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रयोग करके हम तीन चार चीजें काफी बेहतर तरीके से ट्रेडिंग में इसको तीन चार तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली चीज कि इस रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके हम किसी भी स्टॉक का के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेंड। दूसरी चीज कि इस ट्रेडिंग रिट्रेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके हम सपोर्ट एंड किसी भी स्टॉक के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं इजीली। तीसरी चीज है कि हम इसके थ्रू स्टॉप लॉस को भी यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और अपने रिस्क रिवार्ड के रेशियो के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम पहले देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, और कैसे हम इसको इसके साथ कुछ और अ, चीजों को यूज करके अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन में किसी भी स्टॉक का ट्रेंड काफी मैटर करता है। अब ट्रेंड, कोई भी स्टॉक का ट्रेंड अगर अपवर्ड ट्रेंड में है, तो कोई भी स्टॉक बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड नहीं जाता, राइट। वो कुछ ऊपर जाता है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होता है, जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर कुछ ऊपर जाने के बाद वो अ, उसको रेसिस्टेंस मिलेगा, वो रिट्रेस होगा। फिर उसको ऊपर जाएगा, फिर उसको रेसिस्टेंस मिलेगा, वो थोड़ा रिट्रेस करेगा, और फिर इस तरीके से ये ऊपर को जाता है। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउन नहीं आता, उसके लिए वो पहले डाउनवर्ड आता है, फिर थोड़ा रिट्रेस होके, तो डाउनवर्ड ट्रेंड में इसको यहाँ को हम रिट्रेस कहते हैं, जबकि अपवर्ड ट्रेंड में रिट्रेसमेंट हम इसको बोलते हैं, राइट। तो ये फिर नीचे आएगा, फिर ये थोड़ा रिट्रेस होगा, जिसको रिट्रेस बोलेंगे। इस तरीके से ये नीचे को ऑन जाता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम कैसे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, उसके उसको यूज करके, या हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो किसी भी स्टॉक का ट्रेंड है वो वाकई में रिट्रेस हो रहा है, या उसका ट्रेंड ही चेंज हो रहा है। तो इन सारी चीजों को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू पता कर सकते हैं। तो चलिए हम पहली चीज कि अगर आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो अगर आप बड़ौदा में हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक एफ बी रिट्रेसमेंट, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप किसी स्टॉक का अपवर्ड ट्रेंड में इसको यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर आप कोई भी स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में मान लीजिए, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। अपवर्ड ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है, तो हम यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, और सबसे बॉटम में जो कैंडल बना है, जहाँ से आप किसी भी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ से उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और अभी तक जो मैक्सिमम टॉप बना है, या पीछे के हिस्ट्री में कोई अगर टॉप बना है, और वो, तो आप यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये गोल्डन रेशियो शो हो रहा है, 23.6%, 38.2%, 50%, 61%, 78% और 100%। अब आप
इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि ये स्टॉक यहाँ गया, फिर यहाँ देखिए कि अगर ये थोड़ा रिट्रेस हुआ, यहाँ से ये रिट्रेस होके यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है जो 78% पे है, फिर ये ऊपर को जाता है और फिर से यहाँ पे ये रिट्रेस हो रहा है और यहाँ आके ये 61% पे आता है, फिर ये ऊपर को जाता है और फिर से ये रिट्रेस होता है और यहाँ पे 50% पे आता है, फिर ये ऊपर को जाता है लेकिन फिर से रिजेक्शन इसको मिलता है और ये फिर यहाँ तक आता है, 61% तक आता है, फिर इसको जंप मिलता है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए कोई ट्रेडर है जो यहाँ से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे वो बाई नहीं कर पाया, अब उसको इस स्टॉक में एंटर करना है, तो वो इजीली क्या करेगा कि एक वो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करेगा अपने चार्ट पे और देखेगा कि यहाँ पे ये कहाँ पे ये रिट्रेस हो रहा है और कहाँ पे इसका सपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर यहाँ से कोई स्टॉक चलता है तो सब पहला रेसिस्टेंस उसका ये होगा जो 78% है, वहाँ अगर उसको तोड़ के ये ऊपर निकलता है तो सेकंड जो रेसिस्टेंस होगा वो ये होगा, फिर वो अगर उसको तोड़ के आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट 50% वाला होगा लाइन। तो अगर वो उसको क्रॉस करके निकल जाता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि ये एक रेसिस्टेंस था पहले जिसको तोड़ के ऊपर निकल गया, लेकिन फिर से वो रिट्रेस होके नीचे आया, तो उसका सपोर्ट अब जो पहले रेसिस्टेंस था वो अब उसका उस स्टॉक का उस स्टॉक का सपोर्ट बन जाता है, फिर से ये ऊपर गया, फिर रिट्रेस होके वो 61% पे आके उसको सपोर्ट मिलता है, फिर से ये ऊपर को जाता है और यहाँ पे वो फिर से रिट्रेस होता है, तो यहाँ पे फिर से उसको 61% पे उसको सपोर्ट मिलता है। इस तरीके से हम ट्रेंड को देख सकते हैं, अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे नहीं ले पाया तो यहाँ पे एंटर कर सकता है। अब देखेंगे कि इसका बॉटम दो है, तो हम इस हिसाब से अपना एक टारगेट ले सकते हैं कि इस तक ये अगर जाता है, टॉप बनाता है, तो हम उसके हिसाब से अपना एक हाई पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। और अब मान लीजिए हम इसको कैसे पता करेंगे इस टूल के थ्रू कि ये रिट्रेसमेंट है या ट्रेंड रिवर्सल है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड मूव में है, तो वो थोड़ा सा करेक्ट होगा, चाहे कोई भी स्टॉक हो। अगर वो बिल्कुल ही ऊपर जा रहा है मीन्स वो टेक्निकल फॉलो नहीं हो कर रहा है, वैसे ट्रेड में आप ना फंसे, और स्पेशली ऑन द हायर साइड अगर वो है तो टेक्निकल जो सारे स्टॉक जो टेक्निकल फॉलो करते हैं उन्हीं पे ये सारे जो जितने भी बड़े स्टॉक्स होते हैं वो टेक्निकल फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो रिट्रेस होगा, तो क्या ये चार्ट को फॉलो कर रहा है, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पीछे के आप चार्ट को भी देख सकते हैं, अगर कोई आगे का चार्ट बन रहा है तो बैक डेट के कोई भी चार्ट को देखेंगे तो वो क्या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप आगे वाले ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। अब हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम ट्रेंड को कैसे एनालाइज करेंगे इसको यूज करके। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि क्या वो एक सिंपल रिट्रेसमेंट है या उसका ट्रेंड है ना, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड रिवर्सल मतलब अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब वो नीचे आने वाला है, और रिट्रेसमेंट मतलब होता है कि वो ऊपर जा रहा है, थोड़ा थक गया, अब थोड़ा रेस्ट करेगा, मीन्स थोड़ा करेक्शन होगा, मतलब यहाँ से अगर कुछ बायर्स एंटर करते हैं तो ये इधर आसपास में ही वो एग्जिट करते हैं, उनका टारगेट मिल जाता है, वो इसके कारण से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर यहाँ पे कुछ बायर्स एंटर करेंगे और स्टॉक ऊपर को जाएगा, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी जिसके कारण से ये, बट ओवरऑल स्टॉक जो है वो बुलिश मूड में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बुलिश मतलब बायर्स के कंट्रोल में है, और ट्रेंड रिवर्सल अब मान लीजिए यहाँ से कुछ यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, हम यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ इसके बाद से एक ट्रेंड रिवर्सल अच्छा सा दिख रहा है,
तो हम किस पॉइंट तक इसको किसी भी स्टॉक को मानेंगे कि वो एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, वो एक रिट्रेसमेंट। मैक्सिमम 61% फॉर सेफर साइड, हम लोग 61% तक अगर कोई स्टॉक गिरता है तो हम उसको रिट्रेसमेंट ही मानते हैं। अगर उसके नीचे जाता है या बिल्कुल ये 100% को भी क्रॉस करके नीचे को चला जा रहा है, मीन्स अब जो है ट्रेड में ट्रेंड रिवर्सल आ गया, मतलब वो बियरिश जोन में जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जितने भी लाइन है लगभग आसपास में ही ये सारे सपोर्ट ले रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बिल्कुल ही, कुछ कुछ स्टॉक में तो बिल्कुल शार्प पैटर्न फॉलो होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ ये जो क्लियर एक रिवर्सल हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ से अगर ये स्टॉक ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एंटर करते हैं, तो हम नीचे का जो सबसे बॉटम के नीचे का वो होता है, वहां पे हम उसको स्टॉप को स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन हम ये हमेशा ध्यान देंगे कि जो स्टॉप लॉस है वो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, वो 1:2 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो। मीन्स अगर आपको 10 पॉइंट गेन हो रहा है तो 5 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे। और हम अगर मान लीजिए यहाँ पे हम हमें कोई भी क्वांटिटी, मान लीजिए 100 क्वांटिटी लेना है, तो हम सारे क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 50 लेंगे। उसके बाद अगर ये इसको तोड़ते हुए ऊपर जाता है, तो इधर कहीं पे भी जब हम 50% के एबव पे जाते हैं तो हम 50% की एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस को हम 78 या 61 के अराउंड पे लगा के छोड़ देंगे। और बाकी का फिर हम लॉन्ग अपवर्ड वो को एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से हम ये फिबोनाची अपवर्ड रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको कैसे यूज करके अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, स्टॉप लॉस भी फाइंड कर सकते हैं। और साथ में ट्रेड को की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम इसके साथ साथ अगेन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक इंडिकेटर को यूज ना करें। कम से कम 2 या 3 इंडिकेटर को जरूर यूज करना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर वो 2-3 इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं तभी आप ट्रेड करें। तो इसमें हम इसके साथ क्या क्या इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जो सबसे पहला और बेस्ट इंडिकेटर होता है, हो सकता है वो ये है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो बनाया है, और आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा पैटर्न बुलिश पैटर्न होते हैं, कौन से बियरिश पैटर्न बनते हैं। अगर आप बाई करना चाहते हैं बुलिश पैटर्न को यूज करें, शॉर्ट करना चाहते हैं तो बियरिश पैटर्न को यूज करें। साथ ही साथ आप कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज कीजिए, सॉरी इंडिविजुअल कैंडल को एनालाइज कीजिए, प्राइस एक्शन को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड स्टॉक अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी स्टॉक है ये डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो हम इसको क्या करेंगे, फिबोनाची को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से और टॉप से लेंगे और बॉटम पार्ट ले लेंगे। अब हम इस स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ रिट्रेस होके आ गया, राइट। यहाँ पे अगर आप इसको सही तरीके से लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट करना है। तो आप अगर कोई भी स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आया है ऑलरेडी पहले का, अगर आप
ये भी बॉटम अगर मान लीजिए ये अभी बना नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रेंड ले लेते हैं, रिवर्स इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये 50% के नीचे अगर जाता है, तो और 61%, सॉरी 38% के नीचे जब जाता है, तो इस तरीके से बियरिश पैटर्न में जा रहा है, और हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि स्टॉप लॉस भी लगाना है। और अगेन हम उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यूज करेंगे, और साथ साथ इंडिविजुअल कैंडल को भी देखेंगे, और इस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।